हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कोडर स्पीड पे। मैं हूं हेमंत और ये क्वेश्चन और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहीं से आप डायगोनलाइजेशन सीखते हो, कैली हैमिल्टन सीखते हो, एजेन वेक्टर निकालना सीखते हो। तो ये टॉपिक जो एजेन वैल्यू निकालते हैं, ये आपके गेट एग्ज़ाम यदि दे रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो आप, तो उसमें इस पे क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखोगे, और ये आपकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो हम जो लेके चलते हैं कंपटीशन के और आपके यूनिवर्सिटी के दोनों के हिसाब से लेके चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द एजेन वैल्यू। एजेन वैल्यू हमें पहले सीखना है, एजेन वैल्यू निकालते कैसे हैं। आपने एजेन वैल्यू निकालना सीख लिया तो ना आपको डायगोनलाइजेशन, कैली हैमिल्टन और ना ही आपको एजेन वेक्टर निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखते हैं। एजेन वैल्यू निकालने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझना होगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ नहीं होता है, ए माइनस लेमडा आइडेंटिमेटिक्स। आइडेंटिमेटिक्स कुछ भी हो सकता है, 2/2 का, 3/3 का, 4/4 का, कुछ भी हो सकता है। देखो तो लेमडा के साथ आइडेंटिमेटिक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हुआ कैसे, देखो ये आइडेंटिमेटिक्स है। आइडेंटिमेटिक्स में वन डायगोनल एलिमेंट के पार्ट जो होते हैं 1 1 होते हैं। अब जब लेमडा से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो जहाँ पे 1 होगा वहीं तो लेमडा आएगा ना, तो लेमडा वहीं आएगा। ओके, देखो ए माइनस लेमडा यानी कि ए माइनस लेमडा आइडेंटिमेटिक्स सब तो भूल ही जाओ, क्योंकि हमारे पास ये आ गया लेमडा इंटू आयोटा। आयोटा कह रहा हूँ, आइडेंटिमेटिक्स। तो जब इससे ये माइनस होगा, देखो तो ए माइनस, सिंपल सी बात है, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट है ना वहाँ पे माइनस लेमडा करना है, इतना समझो आप। सिंपल क्या है, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आपके पास है ना वहाँ पे लेमडा माइनस करना है। तो देखो हमने क्या किया, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस लेमडा और 3 माइनस का 3 तो पहले से था, माइनस लेमडा। आपको क्या करना होता है, जो लेमडा जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे डायगोनल एलिमेंट होते हैं वहाँ पे लेमडा माइनस करना होता है। इतना ही सही है। तो देखते हैं, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दो तरीके हैं सॉल्व करने के इसके। या तो आप डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, ये कॉमन लेके सॉल्व करते हैं ये पार्ट, फिर ये कॉमन लेके सॉल्व करते हैं ये वाला पार्ट। तो एक तो वो तरीका है, लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास। लेमडा की 3 वैल्यू निकलेंगी। और लेमडा की 3 वैल्यू क्यों निकलेंगी, क्योंकि 1 2 और 3 लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी निकलेंगी, 3 निकलेंगे। 3 लेमडा की वैल्यू निकलेंगी, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3। एंड मैं जो आपको बताऊंगा ये कुछ इस टाइप से बताऊंगा, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म है, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको सॉल्व करके। पर ऐसे निकालने से क्या होगा, आपका इजी जो लेमडा की वैल्यू हम निकालोगे ना वो इजी निकल जाएगा। तो मैं बताता हूँ, पहले S1 निकालेंगे और S2 और S3, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, और फिर ये इजी तरीके से निकल जाएगा। और ये S1 S2 S3 निकालते कैसे हैं वो आपको दिखाता हूँ, जो S1 S2 निकालते कैसे हैं। तो देखो S1 क्या होता है, S1 होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको आप ऐड कर दो। तो देखो 1 और 2 की 3, और इससे ऐड करोगे तो कितना, 0 हो जाएगा। तो S1 की कितनी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, 0। तो S1 क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। हमेशा याद रखना आप, इस डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो। S2 क्या होता है, S2 होता है डायगोनल एलिमेंट के माइनर वाला पार्ट, सम ऑफ द डायगोनल माइनर। माइनर क्या होता है, देखो माइनर क्या होता है, जैसे ये वाला पार्ट माइनर निकालते थे हम, माइनर निकालते थे ना उसमें 12th में। तो देखो डायगोनल के, सिर्फ डायगोनल के निकालना है। देखो ये वाला कॉमन लोगे तो बच कौन को, देखो ये वाला हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा ना, बाकी जो खाली बच रहे हैं तो वो वाला पार्ट लिख दिया हमने। अब देखो डायगोनल, सिर्फ डायगोनल के लेना है। अब ये वाला 2 के साथ लोगे तो ये क्या हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो बाकी जो बच रहे हैं ये और ये वैल्यू वो रख दो। अब तो हमने क्या किया, वही वैल्यू रख दिया। अब देखो जो अब डायगोनल के एलिमेंट यानी कि ये वाला लिखना है, तो अब ये बच गया, तो ये वाला जब हमने रखा तो ये और ये हट जाएंगे, जो बाकी बच गया तो उसे हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज़ समझ में आएगा। जो सम ऑफ द डायगोनल क्या होता है, सिर्फ डायगोनल को लेके उसका माइनर निकालना है आपको। S1 पता चल गया, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट और सम ऑफ द डायगोनल माइनर। तो इसका क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना, जैसे हम निकालते थे। ये से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, -3, -6 और -0 हो जाएगा। ऐसे इसमें डिटरमिनेंट निकालो। और हाँ यहाँ पे देखना, जैसे हम पहले करते थे ना, यहाँ पे माइनस हो जाता था, कॉमन लेते डिटरमिनेंट निकालते, वो वाला डायगोनल में करते हैं ना तो सब प्लस में ही आता है। ये ध्यान रखना, हमेशा ये प्लस में ही आता है। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा कितना होगा, -3, और जब इससे तो -12, 2 1 2 और ये 0। अब ये कितना हो जाएगा, -6, और ये कितना हो जाएगा, -15 और ये 2। तो जब इसको ऐड करोगे आप, देखो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास S2 की वैल्यू निकल गई। S2 की वैल्यू फिर से बता दूँ, अब सम ऑफ द डायगोनल माइनर होता है।
और ये क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, जो ये एलिमेंट को ऐड कर दो उसी को बोलते हैं S1। और S2 S3 बच गया अब हमारे पास। S3 क्या होता है, डिटरमिनेंट निकालना। अब किसी के थ्रू डिटरमिनेंट निकाल दो। अब जो डिटरमिनेंट निकालना आता है आपको, कोई भी कॉमन ये वाला पार्ट ले लो कॉमन, लाइक ये कॉमन ये कॉमन ये करके जो निकालते हैं, किसी से इसके C1 के थ्रू, C2 के थ्रू, R1 के थ्रू, किसी के थ्रू निकाल सकते हो डिटरमिनेंट निकालते हैं। जैसे ये कॉमन लिया हमने और फिर मल्टीप्लाई, ये कॉमन लिया तो ऐसे हो जाएगा। फिर क्या करते थे, ये कॉमन लेते हैं तो ये हट जाएगा और बाकी जो पार्ट बचे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो डिटरमिनेंट निकालना आपको आता होगा, इतना तो आपको आता ही होगा क्योंकि इतना इंटेलिजेंट आप हो। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला। S3 के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। जब हमने डिटरमिनेंट निकाला, अब यहाँ पर देख लेना डिटरमिनेंट तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है। डिटरमिनेंट हमने निकाला यहाँ पे तो कितना आ गया, -30। अब जो हमारे पास जो फॉर्म था, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म A माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें हमें क्या करना है, पुट करना है वैल्यू। S1 की वैल्यू हमें पता है, S2 की वैल्यू, S3 की। S1 की वैल्यू कितनी थी, 0, और S2 की कितनी थी, माइनस का 19 आया था। और S3 की कितनी वैल्यू होगी, यहाँ पे देखो माइनस का आया है, जबकि देखो फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस होता है और यहाँ पे भी माइनस होता है, तो ये ध्यान रखना। तो जब वैल्यू हमने पुट किया तो ये कुछ वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब कैलकुलेटर से हमें सॉल्व करना है, ये सब वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व होते हैं। वैसे सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके भी, पर बट हम जो पेपर में यूनिवर्सिटी में देते हैं, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, यदि आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन आप देते हो तो आपके पास कैलकुलेटर जो होते हैं, इंजीनियरिंग वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होते हैं। तो इस कैलकुलेटर से आप जो लैम्डा की वैल्यू निकालोगी, यदि हाँ कैलकुलेटर से आपको लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जो कैलकुलेटर से लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालती है। तो ये निकालना आ जाएगा आपको। तो देखो, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा 1 की 3 और -5 और ये 2। तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकल गई यहाँ से। तो एजन वैल्यू इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एजन वैल्यू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आ गया। तो आने वाले जो वीडियो हम जो करेंगे डायगोनलाइजेशन, एजन वेक्टर, कैलिहमेंटर, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर दूँ आपको, जो ये कैसे कैसे हमने किया है। देखो, एजन वैल्यू जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट जो हमारे पास होता है उसमें क्या करते हैं, माइनस लैम्डा कर देते हैं। तो हमने क्या किया, माइनस लैम्डा सब में कर दिया। और इसे सिंपल से डिटरमिनेंट से हम निकाल सकते हो सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू। बट हमने क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के पास हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करते हैं, S1 S2 S3 की वैल्यू निकालेंगे। और फिर ये जब पुट करेंगे तो ये तरीके से आ जाएगा। S1 की वैल्यू निकालते कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट के पार्ट को हम ऐड करते हैं, और S2 की वैल्यू हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट के माइनर वाला पार्ट निकालते हैं। और S3 में हम क्या करते हैं, S3 में हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। जो भी हमारे पास A की वैल्यू होती है उसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, और जो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे और ये कैलकुलेटर से फिर सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। और कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं कैलकुलेटर कैसे निकालते हैं वैल्यू तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।